अक्सर लोग एरोप्लेन से ट्रैवल को अपने स्टेटस से जोड़ लेते हैं। हमारे कंट्री में शायद एरोप्लेन से ट्रैवल करना आपको एक एलाइट क्लास इसका मेंबर बना देता है। पर न जाने क्यों आज भी रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही अपनापन का एहसास दिला जाती है। यूं तो एयरपोर्ट से अपना रिश्ता कुछ गिने चुने बारों का ही है, पर हालिया में कुछ इंसिडेंट्स काफी कुछ कह गई अपनापन को लेके एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बारे में। आपके अपने किसी बहुत करीबी को जब शहर से बाहर कहीं दूर जाना हो, या यूं कह लो शायद क्या पता बेहतर रिलेट कर पाओ कि उस एक शख्स को अगर किसी काम से या किसी वजह से कहीं दूर जाना हो और जाने का मीडियम जो है वो अगर ट्रेन या बस हो, भले ही उसकी टाइमिंग सुबह के 2 बजे की हो और सर्द भरी रात में आपको 9 बजे ही घर से निकलना पड़े, पर फिर भी न जाने क्यों बिना सोचे समझे आप कह जाते हो यार, आप कह देते हो कि मैं भी आ रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ने आ रहा हूं। चाहे कितना भी आपका शेड्यूल टाइट क्यों ना हो, आपका शेड्यूल कितना भी टाइट हो, आप बोलते हो। और उस इंसान के लाख मना करने पे, उसके लाख ये कहने पे कि अरे चली जाऊंगी ना यार, बच्ची थोड़ी ना हूं, फिर भी आप सीधे सीधे कहते हो कि आ रहा हूं ना मैं। शायद बस इसलिए नहीं क्योंकि हमारे देश में ऐसे पब्लिक प्लेस पे सिक्योरिटी इशू है आज भी। शायद मुझे लगता है कि अगर है भी, मानता हूं हमारे देश में थोड़ी बहुत सिक्योरिटी इशू है पब्लिक प्लेस पे, पर यही काफी नहीं है, ये रीजन काफी नहीं है इसको जस्टिफाई करने के लिए। शायद उस 9 बजे से 2 बजे के बीच की जो ट्रेन की वेटिंग का टाइम होता है ना, वो 9 से 2 की ट्रेन के आने की इंतजार, उस बीच में बैठकर सारी इधर उधर की बातें कि अरे वो आज बहुत अच्छी लग रही थी, और आप कहते हो कि अरे क्या देखती रहती हो यार, और फिर थोड़ी देर बाद उसका आपका ये कहना कि यार मैं ठीक कर तो रहा हूं ना, तो उसका जवाब में ये कहना अरे हर टाइम क्या सोचते रहते हो यार। ये सारी इधर उधर की बातें डिस्कस हो जाती हैं उस 9 से 2 के बीच में। उसे 2 मिनट वेट करने का हवाला देकर आप बाहर जाते हो और आप बाहर शॉप पे जाके खाने पीने की चीजें खरीद लाते हो, ढेर सारे खाने पीने की चीजें खरीद लाते हो, और खरीदते समय खास इस बात का ध्यान रखते हो कि अगर अंकल चिप्स है उस शॉप पे तो उसे ब्लू वाले पसंद है, और अगर लेज हैं तो वो ग्रीन वाला ज्यादा पसंद करती है। ट्रेन के आने पर सामान को सीट तक पहुंचाते हो यार, आप सामान को खुद उठा के पहुंचाते हो, और वो अगर इंसान उठाता भी है तो आप मना करते हो, कहते रहने ना, मैं आया हूं ना, मैं उठा रहा हूं ना। और अगर वो जबरदस्ती उठा भी लेता है ना, तो आप ऐसे सब सामान ऐसे पटक के कहते हो कि ले उठा ले सारे तू ही। वो नोक झोंक, और मनपसंद की सीट अगर ना मिले ना, अगर आप जिसे भी सी ऑफ करने जा रहे हो, ठीक, अगर उसकी मनपसंद की सीट ना हो तो आप अगल बगल के अंकल आंटी से रिक्वेस्ट करके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आप उसको उसके मनपसंद की सीट दिलाते हो। और जब ट्रेन स्टेशन से इतनी दूर ना चली जाए कि उसके पीछे वो जलने वाली रेड कलर की लाइट दिखनी बंद हो जाए, ट्रेन प्लेटफॉर्म से इतनी दूर ना चली जाए कि वो उसके पीछे की जलने वाली रेड लाइट दिखनी बंद ना हो जाए, तब तक आप वहीं खड़े होकर
हाथ हिलाकर बाय कहते हो, मानो खुद से ये कह रहे हो यार कि काश इतना दूर ना होता ना इस बार, तो खुद जाता और जाके छोड़ आता उसे। ऐसा भी नहीं है कि अगर मीडियम एरोप्लेन या हवाई जहाज हो तो एयरपोर्ट पर तक साथ जाकर सी ऑफ करना काफ़ी कठिन काम है। उतना भी कठिन नहीं है, हाँ, पर वो वेल मेंटेन एयरपोर्ट के एंट्री गेट पे ही तुम्हें रोक कर, उस एंट्री गेट पे ही एयरपोर्ट के तुम्हें रोक कर तुमसे फ्लाइट का टिकट मांगा जाना, और तुम्हारे नाम वाला इशारा मिलते ही वो नाम वाला आप जो करते हो कि नहीं टिकट तो यार नहीं है, वो इशारा मिलते ही उस इंसान का ये कहना कि वेट सर, आप यहां से आगे नहीं जा सकते, और आपके साथी जिसके पास वो फ्लाइट की टिकट होती है उसे अंदर जाने देना। और एंट्री के 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड में, 2 सेकंड बाद ही एयरपोर्ट के अंदर उस इंसान का यूं खो जाना, यूं दिखाई ना देना, उस चमचमाते शीशों के आगे, उस एयरपोर्ट के चमचमाते शीशों के आगे उस इंसान का यूं खो जाना और दिखाई भी ना देना। कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग, वो एरिया पराये होने का एहसास दिला जाती है। एयरपोर्ट जाने के रास्ते में अनजाने में कुछ खाने वाली चीज खरीदने के लिए वो कैब वाले भैया को कहना, भैया भैया वो थोड़ा साइड में लगाना किसी शॉप पे, और ये कहने के जस्ट कुछ ही सेकंड में ये ख्याल आना कि क्या करूंगा यार खरीद के, सिक्योरिटी वाले तो सारे निकलवा देंगे यहीं। और खुशनसीबी है तुम्हारी, बहुत खुशनसीब हो तुम, बहुत खुशनसीब हो तुम जो तुमने उससे फ्लाइट की टाइमिंग पूछ रखी है, या तुम्हें किसी तरीके से उसकी फ्लाइट की टाइमिंग, आपके पार्टनर या आप जिसको भी सी ऑफ करने गए हो उसकी फ्लाइट की टाइमिंग पता हो आपको, आप बहुत खुशनसीब हो। खैर मेरे केस में कुछ ऐसा नहीं था, तो आप बहुत खुशनसीब हो कि आपको उसकी फ्लाइट की टाइमिंग पता हो। पर फिर भी उस टाइम पर टेक ऑफ करते किसी फ्लाइट को देख के बाय करने और खुद को यह तसल्ली दिलाने कि यार शायद ये उसी की फ्लाइट है, वह ही याद आता है, बस इतना ही याद आता है यार। और कहीं ना कहीं मन में ये सवाल कि ठीक से बैठा भी होगा या नहीं, सामान सिक्योरिटी चेक तक ले जाते समय परेशानी तो नहीं हुई होगी, कि कसक रह ही जाती है, ये मन में कसक रह ही जाती है यार। बस सी ऑफ करके लौटते वक्त पूरे रास्ते की ये कश्मकश एयरपोर्ट को पराया और रेलवे स्टेशन को अपना सा महसूस करा जाती है। बस यार कुछ ऐसा ही है।